अपने बच्चे को ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी से दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, उन सभी पेरेंट्स के लिए जानकारी है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू हो चुका है 2026-27 के एडमिशन के लिए। तो आपको कैसे-कैसे क्या-क्या चीज़ें जमा करानी है, कौन से फॉर्म कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की जानकारी प्रोवाइड करूँगा। तो इसमें कौन-कौन से लोग आते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के बारे में जानते हैं। ये वो है कि ईडब्ल्यूएस वो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार वालों के लिए ये एडमिशन प्रक्रिया इसमें ईडब्ल्यूएस आता है, ठीक है? जिसकी वार्षिक आय 5 लाख से कम होनी चाहिए। और दूसरा डीजी कैटेगरी है, उसमें एसटी, ओबीसी, एससी इन कैटेगरी के लोग आते हैं। इनके पास भी अपने सर्टिफिकेट होने चाहिए और ईडब्ल्यूएस वालों के पास भी इनकम सर्टिफिकेट होने चाहिए, ताकि तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। इस बार एक नया जो उसमें ऐड किया है कि आपके सभी दस्तावेज अपलोड होंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता था टिक लगाने का, लेकिन इस बार सभी दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि बच्चों का जो एज क्राइटेरिया है और क्लास वाइज एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है उसके बारे में जानेंगे। नर्सरी में 3 से 5 साल के बच्चे आएंगे, ठीक है। केजी में 4 से 6 साल के बच्चे आएंगे और क्लास 1 में 5 से 7 साल के बच्चे आएंगे। इसके लिए भी मैं बेसिक से विस्तृत जानकारी आगे वाले साइट पे बताऊंगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि इसमें सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट रिजर्व कर दिया जाता है ईडब्ल्यूएस एंड डीजी कैटेगरी के बच्चों के लिए, ठीक है। उस 25 में से 3% जो है वो विकलांग बच्चों के लिए रिजर्व है, यानी 22% जो है वो SC ST OBC और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए खाली रहता है, ठीक है। पहले हमें फॉर्म को भरना कैसे, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म भरना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। फिर लॉटरी सिस्टम जो ड्रॉ आएगा वो देखेंगे। इस तरह से ये फॉर्म भरा जाता है। ईडब्ल्यूएस में इनकम सर्टिफिकेट हमें प्रूफ तहसील से बनवाने पड़ेंगे, इनकम सर्टिफिकेट। और डीजी कैटेगरी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाने होंगे। बने हैं तो अपलोड करने, नहीं है बने तो बनवाने होंगे, ठीक है। तो ये सारी बेसिक बेसिक डिटेल मैंने आपको बता दी है। 21 फरवरी से 21 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और वो 16 मार्च को उसका डेट क्लोज हो जाएगा। तो इससे पहले पहले आप अपने सभी दस्तावेज कंप्लीट रखें और फॉर्म भर दें। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें, ठीक है। कंप्यूटराइज लॉटरी निकलता है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डेट बताया जाएगा, उस टाइम पे निकलेगा, लेकिन ये मार्च में ही निकल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो डिटेल मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे हम समझेंगे कि सीट जो है वो प्राइवेट स्कूल में कितना होता है। 25% सीट है। 21 फरवरी से 16 मार्च तक फॉर्म को भरने का लास्ट डेट दिया गया है। लॉटरी ड्रॉ जो है वो मार्च में निकलेगा। अब मार्च में कब निकलेगा, 16 मार्च के बाद ही निकलेगा, और कब निकलेगा वो डिसाइड अभी नहीं, ठीक है। दूसरी जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण है, एज लिमिट दिया गया है। प्री स्कूल वाले बच्चों के लिए 3 से 5 साल का एज दिया गया है। उसमें क्या है कि वो किस से किस मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है। जिस बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 तक हुआ है, उस बच्चे को एडमिशन जो लिया जाएगा वो प्री स्कूल में, ठीक है। केजी में किस बच्चे को लिया जाएगा, तो 4 से 6 साल वाले बच्चे को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के बच्चों को केजी में एडमिशन होगा। फर्स्ट क्लास में जो एडमिशन होगा वो 5 से 7 साल वाले बच्चों को 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक इन बच्चों का एडमिशन फर्स्ट क्लास में होगा, जो कि 5 से 7 साल की उम्र में आते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा, तो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, जो भी बच्चे हैं उनका जन्म डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए, या फिर किसी हॉस्पिटल का पेपर होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और राशन कार्ड है ना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है।
बिना इनकम सर्टिफिकेट के भाई ये नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान रखना आपको। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड बच्चे और माता पिता का, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है। फॉर्म भरना कैसे है, तो पहले उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन DOE। ठीक है, ये एक साइट है, उस पर जा करके हमें देखना है और फॉर्म भरना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म भरना है। फॉर्म भी कैसे भरना है, जब फॉर्म आप भरेंगे तो बेसिक डिटेल सब भर देना है। उसके बाद स्कूल का डिस्टेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ध्यान रखना है, 0 से 1 किलोमीटर और 1 से 3 किलोमीटर के आसपास का ही स्कूल डालें, ताकि आपके बच्चे का नाम आ पाएगा। फिर सबमिट कर दें, रिव्यू देख करके उसको सबमिट कर दें। ठीक है, तो इस तरह की जानकारी के लिए आपको और भी चीजें मिलेंगी, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बाद बाकी मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है वो लाइव आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा।